हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल गैलरी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट सीमेंट का पार्ट 3, जहाँ पर हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। तो आज हम टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं पढ़ेंगे। आज हम टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और जो पॉइंट सीधा कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगा। अगर आपको लंबी चौड़ी कहानी चाहिए हो, स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑफ सीमेंट्स के बारे में पूरा उनका प्रोसीजर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर वहाँ पे मुझसे बोलिएगा, मैं उसका वीडियो भी डाल दूंगा। फिलहाल आज हम टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आज के भी इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसमें लास्ट तक ऐसा पॉइंट टू पॉइंट बात करी गई है जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और इस वीडियो के लास्ट में आज मैं आपके लिए 5 प्रीवियस ईयर SSC JEE क्वेश्चन लाया हूँ, जहाँ से आपको देख के पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से SSC JEE में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है भाई, इससे सीधा सीधा बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो है हमारा टेस्ट फॉर सीमेंट, तो आज हम सीमेंट की टेस्टिंग पढ़ेंगे। तो सीमेंट की टेस्टिंग से पहले हम स्पेसिफिकेशंस पढ़ लेते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के। हमारा नॉर्मली यूज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ये आपको मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो हम OPC के स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे। जो IS 269 IS कोड आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये IS कोड के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये IS 269 के आधार पर स्पेसिफिकेशंस तैयार किए गए हैं OPC के। तो और ये स्पेसिफिकेशंस भी सीधा सीधा पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम। भैया आज का लेक्चर धमाका है। चलिए, तो पहला हमारा स्पेसिफिकेशन रहेगा फॉर्मेशन, मतलब कुछ समझा जाए तो रचना। सीमेंट की रचना कैसी होती है, तो रचना की बात करेंगे हम। तो सीमेंट में लाइम अप्रॉक्सीमेटली लगभग सारी बात करेंगे। लाइम जो है 65% होनी चाहिए, और क्ले जिसको सिल्का समझ सकते हैं लगभग 35% होनी चाहिए। और सीमेंट को लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है, और सीमेंट फाइन पाउडर के रूप में होना चाहिए। सीमेंट जितना महीन होगा उसकी स्ट्रेंथ जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। चलिए, महीनता के बारे में हम आगे अपने फाइनेंस टेस्ट में पढ़ेंगे। तो अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो है लॉस ऑफ। अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो कि हमारे पास लॉस ऑफ इग्निशन, मतलब जलने पर हानि। अब सीमेंट को जलना क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब सीमेंट को पानी में डाला जाता है, सीमेंट प्लस वाटर, तो वहाँ पे थोड़ा सा हीट निकलती है। अब तो यही जो हीट निकलती है, इसी प्रोसेस को सीमेंट का जलना या फिर लॉस ऑफ इग्निशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। तो आफ्टर इग्निशन ऑफ सीमेंट के बाद जो वेट लॉस होता है सीमेंट में, वो 4% से हमेशा कम रहना चाहिए, तभी हमारी सीमेंट गुड क्वालिटी की होती है। तो ये आप जान लीजिए, जब वेट लॉस 4% से कम होगा इग्निशन के बाद, तभी हमारी सीमेंट गुड क्वालिटी की होगी। और इग्निशन के बाद वेट लॉस जितना कम होगा, सीमेंट उतनी ही अच्छे क्वालिटी की होगी। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, जो कि है इनसॉल्युबल रेसिड्यू, जिसको अगर हम समझना चाहें तो ये होता है अविलेय पदार्थ। जो सीमेंट में अविलेय पदार्थ का क्या मात्रा होनी चाहिए, तो सीमेंट में देखें, जब सीमेंट को हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाते हैं, तब सीमेंट में जो इनसॉल्युबल रेसिड्यू है वो 1.5% से कम होना चाहिए। अब जब हम सीमेंट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाएंगे तो उसमें जो इनसॉल्युबल रेसिड्यू बचता है वो 1.5% से कम होना चाहिए, तभी हमारी सीमेंट गुड क्वालिटी की होती है। अब रेसिड्यू जो है ना, जितना कम होगा सीमेंट की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। ये सब सीधा सीधा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, देखिएगा मज़ा आ जाएगी आज के सेशन में। चलिए अब सीमेंटेशन इंडेक्स देखते हैं। अब सीमेंटेशन इंडेक्स से हमारा क्या पता चलता है। सीमेंटेशन इंडेक्स से हम देखते हैं कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाए हैं सीमेंट में, उनका रेशियो एक सही मात्रा में है कि नहीं है। इसको देखने के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। इस फार्मूले से मैं सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के परसेंटेज या फिर ग्राम में वैल्यू रख के इस फार्मूले का मान निकालते हैं, CI वैल्यू निकालते हैं, जिसको सीमेंटेशन इंडेक्स कहते हैं। अब फार्मूला हम देख सकते हैं, CaO - 0.7 SO3 अपॉन 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। तो ये तो फार्मूला तो वैसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीमेंटेशन इंडेक्स की वैल्यू ज़रूर पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो 1.02 और 0.66 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो चलिए हम देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको वहाँ पे जितने टर्म्स दिए थे उन टर्म्स के बारे में मैं पहले बता ही चुका हूँ, आपको पता भी है नहीं। अब हम अपना अगला देखते हैं, जो हमारा MgO। सीमेंट में मैग्नीशिया की मात्रा 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए, हमेशा 6% से कम ही होनी चाहिए। ये भी सीधा सीधा पूछा जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपना फाइनेंस टॉपिक। तो अब फाइनेंस में देखते हैं, सीमेंट में के लिए ISC 90 माइक्रोन
को में चालते हैं, सीमेंट को ISCU 90 माइक्रोन में हम चालते हैं, तो इसको चालने के बाद जो रेसिड्यू है जो सीमेंट पे रिटेन कर जाता है, जो सीमेंट में नहीं सॉरी चालनी मतलब SIEVE सीव में रिटेन कर जाएगा, वो जो है 10% से कम होना चाहिए या फिर 10% के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, यही लिखा है, रेसिड्यू जो है 10% से कम होना चाहिए। अब फाइन सीमेंट, जितना सीमेंट फाइन होगा वो उतनी ही जल्दी हार्डनेस और स्ट्रेंथ को गेन करेगा। ये सीधा पूछाते हैं रेशियो की, सीमेंट फाइन होगा तो क्या होगा, सीमेंट मोटा होगा तो क्या होगा, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब अगले हम टॉपिक पर पढ़ते हैं। अगला है हमारे पास साउंडनेस। अब साउंडनेस की टेस्टिंग जो है ली चैटिलियर अपरेटस से करी जाती है, और ली चैटिलियर अपरेटस में साउंडनेस की वैल्यू 10 mm से हमेशा कम होनी चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इंडिकेटर्स के बीच की दूरी भी 10 mm से कम होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सेटिंग टाइम की बात करें तो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम होना चाहिए, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 घंटा से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं, सब सीधा पूछाता है। और ये स्पेसिफिकेशंस है, स्पेसिफिकेशंस किस कोड के आधार पर है, सीधे सीधे कोड पूछे जाते हैं। कोड ज़रूर याद रखिएगा, IS 269 इंपॉर्टेंट कोड ज़रूर पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक मैं आपके लिए लाऊंगा टाइप्स ऑफ सीमेंट, उसमें हर सीमेंट का कोड बताऊंगा आपको मैं। तो चलिए अब हम अपने अगला पॉइंट पर पढ़ते हैं, जो कि है यहाँ से देख सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो सीमेंट की 3 दिन पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 160 kg/cm² है, जिसको हम 16 Nm² भी कह सकते हैं, और 7 दिन की स्ट्रेंथ 220 kg/cm², जिसको हम 22 Nm² भी कह सकते हैं होती है। ये आप ये कन्वर्ट करना तो जानते ही होंगे कि 1 Nm² इक्वल टू होता है 10 kg/cm²। तो ये मैं बताना सही नहीं समझूंगा। स्ट्रेंथ आप देख लीजिए, ये सब सीधा सीधा पूछा था। 160 3 दिन पर, 220 7 दिन पर, यूनिट kg/cm²। तो अब चलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ में सीमेंट मोर्टार जो है 1:3 मसाले का यूज़ किया जाता है, और टेस्ट यहाँ पर ब्रिकेट का किया जाता है। ब्रिकेट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है, ब्रिकेट की सही स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, BRIQUETTE, ये होती है हमारी ब्रिकेट की सही स्पेलिंग, समझे। तो ये ब्रिकेट पर ये टेस्ट किया जाता है। ब्रिकेट हमारा, वैसे ब्रिकेट की पूरी बात आगे की है, लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसा शेप का होता है। ब्रिकेट के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आगे तक आपको मिलेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और इसको सब जगह फैला दीजिए भैया, शेयर करिए वीडियो को। तो चलिए हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। तो सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 दिन में 20 kg/cm² और 7 दिन में 25 kg/cm² होती है। ये आप वैल्यूज़ Nm² में बदल लेंगे, फिर 3 दिन में 20, 7 दिन में 25, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब अगला टॉपिक पर हम अपना पढ़ते हैं, जो है अपीयरेंस मतलब पहचान। अब पहचान और सीमेंट की और कैसे होगी, उसका कलर देखकर और उसको छूकर। तो कलर जो होता है सीमेंट का ग्रीनिश ग्रे होता है, ये पूछा जाता है। इसको हम अगर हिंदी में बात करें हैं तो इसको हम बोल सकते हैं हरे धूसर रंग का, हरे धूसर रंग का होता है। और जब टच करेंगे, इसको हैंड से छूते हैं हाथों से, तो ये ठंडा महसूस होना चाहिए। सीमेंट को चेक करने के लिए भी यही प्रोसेस किया जाता है। फील्ड प्रोसेस, जब हमारे पास सीमेंट की बोरी होती है उसमें अपना हाथ डाल देते हैं, अगर हमको हाथ ठंडा लग रहा है तब तो सीमेंट ठीक है, लेकिन अगर हाथ गर्म लग रहा है तो सीमेंट ठीक नहीं होती, वो सीमेंट पुरानी होती है। तो ये आपको याद रखना है। फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट में भी आगे हम देखेंगे भी। तो चलिए अब हम अपना आज टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट्स के बारे में। तो लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहले हमारे पास आएगा केमिकल कंपोजिशन टेस्ट। तो चलिए हम केमिकल कंपोजिशन टेस्ट को देखते हैं। अब केमिकल कंपोजिशन टेस्ट में हम अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे और उनकी मात्रा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड की मात्रा 0.66% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। MgO की मात्रा जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं 6% से कम होनी चाहिए। SO3 की मात्रा 2.75% से कम होनी चाहिए। इनसॉल्यूबल रेसिड्यूज़ की मात्रा 1.5% से कम होनी चाहिए। क्या मिलाएंगे इसमें आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और लॉस ऑफ इग्निशन 4% से कम होना चाहिए, और ये होगा बाई वेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब जो मैं बता रहा हूँ आज इस टॉपिक में, आपको पॉइंट सीधा सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को। सॉरी। तो चलिए हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो है फाइननेस टेस्ट। फाइननेस टेस्ट, चलिए अब थोड़ा पेन का कलर बदल लेते हैं, रखते हैं रेड। फाइननेस टेस्ट। अब देखिए फाइननेस टेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट जितनी ज़्यादा होगी, केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट
भी उतना ज़्यादा होगा। आप केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट से आप क्या समझ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिएगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट से आप क्या समझते हैं? पिछले वीडियो में आप बता चुका हूँ। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन की डिफिनेशन मैंने आप लोग बताया था। और केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट बढ़ता है, फाइननेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट होगा, तो इसको हम एक तरह से हाइड्रेशन रेट बोल सकते हैं। तो ये देखिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट बढ़ेगा मतलब एक तरह से हाइड्रेशन रेट हमारा बढ़ेगा। तो अगर हाइड्रेशन रेट बढ़ता है तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट भी बढ़ती है। तो यहाँ से हम दो प्रपोर्शन देख सकते हैं कि फाइननेस ऑफ सीमेंट जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट और स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक में है। तो अब ये जो है फाइननेस टेस्ट दो प्रकार से किया जाता है, एक तो होता है सीव टेस्ट, दूसरा होता है सरफेस एरिया टेस्ट। तो अब सीव टेस्ट जो हमारा होता है, सीव टेस्ट के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो साइज़ ऑफ सीमेंट पहले हम देख लेते हैं। पार्टिकल्स, सीमेंट पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है? तो सीमेंट पार्टिकल्स का साइज़ 90 से 150 माइक्रोन के बीच में होता है। रुकिए का ज़रा 2 मिनट। फाइननेस टेस्ट जो है हमारा दो तरह से किया जाता है, जिसमें पहला है हमारा सीव टेस्ट और दूसरा है सरफेस एरिया टेस्ट। यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे थे ना। तो चलिए हम सीव टेस्ट के बारे में देखते हैं। सीव टेस्ट के बारे में देखने से पहले हम साइज़ ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स देखते हैं। तो सीमेंट पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो 90 माइक्रोन से 150 माइक्रोन के बीच में होता है। अब 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 mm हमारा होता है। और जो सीमेंट पार्टिकल्स का साइज़ है ये भी प्रीवियस ईयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। ये पूरा सेशन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इस सीव टेस्ट के लिए कितनी लेते हैं? तो सीव टेस्ट के लिए हम 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं। सीव जो है हम 90 माइक्रोन की लेते हैं। टाइम ऑफ सीविंग मतलब चालने का समय हम 15 मिनट्स रखते हैं। यहाँ पे मिनट्स हमारा थोड़ा कट गया है तो आप देख सकते हैं। यार रेटिंग बहुत ख़राब आ रही है। चलिए फिर से लिखते हैं एक बार। मिनट्स 15 मिनट्स लेते हैं। टाइम ऑफ सीविंग मतलब चालने का समय। और जो चालने के बाद हमारी चालनी पर अवशेष या फिर रेसिड्यू बचना चाहिए वो 10% से कम होना चाहिए। यही हमारा होता है सीव टेस्ट। अगर आपको किसी भी टेस्टिंग के बारे में डिटेल जाननी हो कि ये टेस्ट कैसे होता है, इसका मशीन में कैसे यूज़ होता है, मतलब पूरी कहानी जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे बोलिएगा। तो आपके लिए स्पेसिफिक टेस्टों पर किसी एक टेस्ट पर मैं वीडियो ला दूँगा। अभी तो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देख रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ही देखते हैं, वरना वीडियो हमारा 2 घंटे तक पहुँच जाएगा अगर एक टेस्ट के बारे में डिटेल से बताने लगा। तो दूसरा चलिए हमारा होता है सरफेस एरिया टेस्ट। तो सरफेस एरिया टेस्ट है किस मेथड पर लाई करता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सरफेस एरिया टेस्ट एयर परमिएबिलिटी मेथड पर लाई करता है, डिपेंड करता है। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट कितना होता है? 1 ग्राम सीमेंट का वो होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन भैया सीधे सीधे पूछे गए हैं। आज बवाल कट रहा है अपने इस वीडियो में, मज़ा आ जाएगी भाई। लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा हो। तो हम देख सकते हैं सरफेस एरिया टेस्ट एयर परमिएबिलिटी मेथड पर काम करता है। और सरफेस एरिया जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है 1 ग्राम सीमेंट का वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चलिए हम आज तो भैया मज़ा आ रही है। अगले टेस्ट पर पढ़ते हैं। हमारा अगला टेस्ट है नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हर टेस्ट के बारे में आपको देखना है कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है और किस इक्विपमेंट से किया जाता है। मेन यही 2 चीज़ें हैं, यही मेनली पूछाता है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट हमारा किस लिए किया जाता है? तो कंसिस्टेंसी टेस्ट हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सीमेंट पेस्ट को मेज़र करने के लिए किया जाता है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सीमेंट पेस्ट को मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी टेस्ट का यूज़ हो गया है, फिर क्यों किया जाता है ये हो गया। और ये टेस्ट जो है ना विकार्ट अपरेटस पर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए विकार्ट अपरेटस की इमेज ला दिया था। अभी टेस्ट कैसे किया जाता है ये चाहिए तो भैया लाइक ठोको और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तभी मैं बताऊँगा। अभी हम अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रूप में देखते हैं इस टेस्ट को। तो ये 2 पॉइंट हमने देख लिया, ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। अब विकार्ट अपरेटस से संबंधित ये हमें अपना ये देखो, पहले स्टैंडर्ड पेस्ट के लिए कंसिस्टेंसी या फिर वाटर परसेंटेज की वैल्यू 25 से 30% निकलती है हमारे पास। ये भी सीधा सीधा पूछा जाता है। तो चलिए अब हम विकार्ट अपरेटस से संबंधित अपना, इसमें आपको जो ये 3 यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 चीज़ें दिख रहे हैं। एक ये सुई दिख रही है, एक ये प्लंजर दिख रहा है और एक ये दिख रही है सुई जिसमें आगे एक छोटा सा स्क्वायर टाइप का लगा है। तो ये तीनों कौन से टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि विकार्ट अपरेटस से हमारा सेटिंग टाइम टेस्ट के भी किया जाता है। और सेटिंग टाइम टेस्ट में हमारे पास 2 तरह के टेस्ट होते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट।
तो अब देखते हैं हम प्लंजर जो होता है हमारा, जिसका डाया 10 mm होता है, लेंथ 50 mm होती है, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। स्क्वायर नीडल जो हमारी होती है, जिसका फेस 1 mm होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए यूज़ किया जाती है। और स्क्वायर नीडल विद कॉलर जो होती है, जिसका नीडल 1 mm और कॉलर 5 mm का होता है, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए किया जाता है। तो यहाँ से हमने देख लिया, ये भी पूछा जाता है। भैया मज़ा आ जाएगी आज का वीडियो, आप देख लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, मज़ा आ जाएगी भैया। केवल देखिए क्या मज़े वाली बात है, केवल एक वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन। आप हमारी पूरी सीमेंट सीरीज़ देख लीजिए ना, आपके सीमेंट से 4 क्वेश्चन SSC JEE में कहीं नहीं गएंगे, केवल 4 पार्ट से। और 4 पार्ट्स में मुश्किल से 20-20 मिनट के वीडियो होंगे। 1 घंटा आप दीजिए, SSC JEE के 5 क्वेश्चन लीजिए। चलिए, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर ज़रूर करिएगा। अब हम अगला टेस्ट अपना लेते हैं, जो कि है हमारा साउंडनेस टेस्ट। अब साउंडनेस टेस्ट जो है, अब साउंडनेस टेस्ट क्या निकालने के लिए किया जाता है, एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट निकालने के लिए किया जाता है, सीमेंट में कितना फैला हो रहा है। अब हम साउंडनेस टर्म की बात करें तो साउंडनेस हमारा सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से आता है, CaO और MgO, लाइम और मैग्नीशिया, सब नाम याद रखने हैं आपको। तो लाइम की वजह से जो है हमारा सीमेंट में साउंडनेस ज़्यादा आती है और MgO की वजह से कम आती है, बाकी आती दोनों की वजह से है। तो टेस्टिंग जो है ना, इसकी ली चैटिलियर ऑपरेटस से करी जाती है। ली चैटिलियर ऑपरेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटस है भैया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। OPC सीमेंट के लिए स्टैंडर्ड एक्सपेंशन जो है वो 10 mm से कम होना चाहिए, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं अपने स्पेसिफिकेशंस में, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ये है हमारा क्या कहते हैं, ली चैटिलियर ऑपरेटस, लिख देता हूँ, ली चैटिलियर, ये होगा सॉरी, ऑपरेटस APP, ये ज़्यादा लंबा मैं नहीं लिखता हूँ, ये हमारा ली चैटिलियर ऑपरेटस। तो चलिए, टेस्टिंग आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ही। अब हम देखते हैं अपना सेटिंग टाइम भैया, सेटिंग टाइम टेस्ट। अब सेटिंग टाइम टेस्ट जो है ना, सेटिंग टाइम पहले हमारे 2 तरह के होते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, और इन्हीं दोनों की टेस्टिंग करी जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले परिभाषा एक छोटी देख लेते हैं, क्योंकि पूछ जाता है मैटर। तो हम देखेंगे तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो हमारा होता है, इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं तो बिफोर इनिशियल सेटिंग टाइम जो है ना, क्रैक भर जाते हैं। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम लगने से पहले क्रैक भर जाते हैं, लेकिन इनिशियल सेटिंग टाइम पूरा हो जाने के बाद क्रैक नहीं फील होते हैं। तो यहाँ से आप परिभाषा बना देते हैं कि ऐसा समय, ऐसा टाइम जिससे पहले सीमेंट पेस्ट के क्रैक तो भर जाते हैं, लेकिन जिसके बीच जाने के बाद सीमेंट पेस्ट के क्रैक नहीं भरते, वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। फाइनल सेटिंग टाइम ऐसा टाइम होता है जिसके बाद सीमेंट पूर्णतः हार्ड हो जाती है। हम इनिशियल सेटिंग टाइम को अपने लेक्चर में IST और फाइनल सेटिंग टाइम को अपने लेक्चर में FST से दिखाएंगे, तो यार देख लीजिएगा। इसकी भी टेस्टिंग जो है ना, वेकार्ट ऑपरेटर से करी जाती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था कि इसमें कौन सा नीडल और नीडल विद कॉलर यूज़ होता है। तो अब हम अगला अपना टॉपिक लेते हैं, जो है इनिशियल सेटिंग टाइम होता है जो सीमेंट के लिए, वो 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम शुड बी ग्रेटर देन 30 मिनट। और फाइनल सेटिंग टाइम जो सीमेंट के लिए होता है वो 10 घंटे या 10 घंटे से कम होना चाहिए। फिलहाल आप 10 घंटा मान लीजिए। इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट के आसपास होना चाहिए और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 घंटे के आसपास होना चाहिए। अब हम फॉर क्विक सेटिंग सीमेंट की अगर बात करेंगे तो क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट के आसपास होता है। ये हो गई हमारी क्विक सेटिंग सीमेंट। इन्हीं टाइप्स ऑफ सीमेंट में इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ सेटिंग टाइम। कैलकुलेशन ऑफ सेटिंग टाइम कब से स्टार्ट कर देते हैं, जब हम सीमेंट में पानी डालते हैं तभी उसी समय से हम सेटिंग टाइम की कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जिस रूम में हम सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं उस रूम की ह्यूमिडिटी है, सीधा पूछते हैं भैया, ये सब पूछते हैं। अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब हम रूम की बात करते हैं। जिस रूम में सीमेंट का सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं उस रूम की ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर 90% होना चाहिए और टेम्परेचर उस रूम का 25 से 29 डिग्री के बीच में लाई करना चाहिए, या इसको हम लिखते हैं 27 टेक्निकल लैंग्वेज में डिग्री सेंटीग्रेड ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब हम अगला अपना टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है स्ट्रेंथ टेस्ट। अब स्ट्रेंथ टेस्ट जो है हमारे सीमेंट की 2 प्रकार से की जाती है। एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, दूसरी होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हम पहले बात करते हैं इसके क्यूब के बारे में। तो इसका क्यूब जो बनाया जाता है उसका सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:3 होता है, और ये रेशियो जो है अकॉर्डिंग टू वेट होता है। हम वेट के हिसाब से लेना चाहिए, स्टैंडर्डली वेट के हिसाब से लेना चाहिए। आप कंक्रीट में वैसे पढ़ेंगे इसके बारे में, कंक्रीट और जब मोटार के बारे में पढ़ेंगे तब हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और अब देखते हैं हमारे फेस ऑफ द क्यूब जो होनी चाहिए वो 70.6 mm। क्यूब का पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाला है।
क्यूब की तीनों फेसेस की जो डिस्टेंस है वो 70.6 mm होनी चाहिए, तीनों फेसेस की लंबाई। तो चलिए हम अब अपना फेस ऑफ क्यूब 70.6 mm एवरी डायरेक्शन में। टेस्टिंग जो है इसकी कंप्रेसिव टेस्ट मशीन में करी जाती है। कंप्रेसिव टेस्ट मशीन आगे आपको दिखा दूंगा अभी। अब देखो परसेंटेज ऑफ वाटर के लिए इसमें एक फार्मूला दिया गया है जो है हमारा P/4 + 3.5 इंटू टोटल वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। अब यहाँ पे P जो हमारा होगा वैल्यू ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट है जो हमने वैल्यू निकाली थी पानी वेट ऑफ वाटर की, वो होगा, और टोटल वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड निकल आएगा। तो ये लगभग ये हमारा फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस टेस्टिंग के लिए। अब इस टेस्टिंग में हम कितने नंबर्स ऑफ क्यूब्स का यूज़ करते हैं तो वो है 6। ये सब मैं आपको फोकट में नहीं बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ ये सब सीधा सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब मोर्टार जो है 1 क्यूब के लिए उसमें कितना क्या क्या यूज़ होता है, तो सीमेंट हमारा 185 ग्राम यूज़ होता है, सैंड हमारा 555 ग्राम यूज़ होता है, वाटर हमारा 74 ग्राम जो हमने ऊपर फॉर्मूला है। ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये भैया 6 और ऊपर जितना बताया सब गजब का पूछा जाता है। मज़ा आ जाएगी भाई, देखते रहो, लाइक और शेयर करते रहो, लाइक और शेयर करते रहो, और अच्छा लग रहा हो भैया सब्सक्राइब कर दो, आपको इस चैनल पर ऐसे ही खतरनाक वीडियो मिलेंगे। अब अगला है कि जब हम इसको क्यूब में डालते हैं ना तो पहले इसको वाइब्रेटर यूज़ कर दिया जाता है और वाइब्रेटर से इसको बढ़िया से बैठा दिया जाता है। और जब ये टेस्टिंग करते हैं तो उस समय रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ±2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसकी क्यूरिंग इस क्यूब की 24 घंटे तक इस क्यूब को जमने के बाद 7 से 28 दिन तक क्यूरिंग करी जाती है जो कि क्लीन वाटर से करी जाती है, और उसका टेम्परेचर भी 27 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। ऐसा पूछा जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं ये। अब टेस्टिंग देखते हैं। टेस्ट जो है 3 क्यूब की टेस्टिंग जो है 3 दिनों में की जाती है और बचे 3 क्यूब की टेस्टिंग 7 दिनों में की जाती है। जो लोडिंग रेट होता है हमारी कंप्रेसिव टेस्ट मशीन का वो 350 kg/cm² पर मिनट होता है। ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, सब पूछा जाता है भैया। लेक्चर को बेहतरीन तरीके से देखिएगा। PDF लेनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, और ये PDF आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप नोट्स बना सकें सेल्फ तो ठीक है, वरना PDF ले लेना भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा आपका। अब देखते हैं OPC कंप्रेसिव। अब OPC के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी हमारी 3 दिनों पर 160 kg/cm²। इसको जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हम लोग ये पढ़ चुके हैं 16 Nm/mm²। और 7 दिनों पर टेस्टिंग पर 220 Nm/mm², 220 kg/cm² मतलब 22 Nm/mm²। तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारी डिजिटल मशीन है, ये हमारी मैनुअल मशीन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की, और ये डिजिटल भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की क्यूब के बारे में आपको दिखाई चुका हूँ। जल्दी से हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। अब इसके लिए जो सीमेंट और सैंड का रेशियो होता है 1:3 होता है, और वो इसमें 1:3 सीमेंट और सैंड के ब्रिकेट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे ब्रिकेट्स की स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखी हुई है। अब इसकी टेस्टिंग जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन में करी जाती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ब्रिकेट टेस्ट मशीन। इस मशीन को दोनों नामों से जाना जाता है। इसकी टेस्टिंग ऐसे ही की जाती है। अब इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर जो हम निकालते हैं, यहाँ पे एक टर्म छूटा है P/4 + 2.5, ये ब्रैकेट में बंद रहेगा, इनटू टोटल वेट ऑफ वाटर एंड सैंड। इससे हम परसेंटेज ऑफ वाटर निकालते हैं इस मिक्सचर के लिए। P जो है यहाँ पे नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट से जो हमारी वैल्यू निकली है वो होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन, या फिर हम इसको ब्रिकेट टेस्ट मशीन भी कहते हैं। देख सकते हैं, डिटेल में चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा भाई, आ जाएगा वीडियो, आप ही का चैनल है ये। अब ब्रिकेट की हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रिकेट्स 6 नंबर बनाए जाते हैं। 3 ब्रिकेट की टेस्टिंग 3 दिनों में, और बाकी बचे 3 ब्रिकेट्स की टेस्टिंग 7 दिनों में की जाती है। सब पूछा जाता है भाई। थ्रोट थिकनेस ऑफ ब्रिकेट जो रहती है 25.4 mm होती है, जो मिनिमम विड्थ भी होती है ब्रिकेट की। मिनिमम एरिया जो होता है ब्रिकेट में कहीं भी वो 645 mm² होता है, जो कि इसके थ्रोट के क्रॉस सेक्शन पर होता है। अब टेम्परेचर की बात करें, इसको टेस्ट करते समय टेम्परेचर हमारा 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो आप ब्रिकेट यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रिकेट की टोटल लंबाई 76.2 mm, और इसके 2 सेक्शंस के बीच की लंबाई 50, देख लो भाई दिख नहीं रहा होगा। ब्रिकेट की पूरी लंबाई 76.2 mm, और इसके जहाँ से मुड़ता है इसके बीच की लंबाई 50.8 mm होती है, बीच में 25.4 mm। ये सब आपको बता ही दिया गया है। बीच में स्क्वायर सेक्शन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेस्टिंग के बारे में देखते हैं कि टेस्ट में क्या सिस्टम रहता है। तो जो लोडिंग रेट होता है इस मशीन का वो 35 kg/cm² होता है। 3 दिन की टेस्टिंग में 20 kg/cm² वैल्यू निकलती है, और 7 दिन की टेस्टिंग में 25 kg/cm², जिसको हम Nm/mm² में कन्वर्ट कर लेंगे।
अब सीमेंट के लिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है लगभग 8 से 10 गुना मानी जाती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की, या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ 1/8 to 10 मानी जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो चलिए हमारा पूरी टेस्टिंग लेबोरेटरी टेस्टिंग यहाँ से पूरी हो गई। अब हम देख लेते हैं अपने सीमेंट के फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट्स सॉरी। तो चलिए फील्ड टेस्ट देख लेते हैं। तो फील्ड टेस्ट में पहले हम देखते हैं जो सीमेंट का कलर होता है वो ग्रीनिश ग्रे होता है। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन, ये सब हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं और ये सब सीधा सीधा पूछाता है। तो हम फील्ड टेस्ट करेंगे फील्ड पे खड़े होकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट, फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक्स तो आने ही चाहिए। आप कहीं खड़े हो जाए, कोई पूछ दे अगर भैया ये सीमेंट कैसी है, तो पता लगा आप कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। तो फील्ड टेस्ट आपको आने चाहिए। तो कलर जो है ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, हरा धूसर। मैंने हिंदी भी बता दी थी कि हिंदी मीडियम वाले वैसे यार इंग्लिश ही समझो, टेक्निकल टर्म से मैं लिखता हूँ वो इंग्लिश में लिखता हूँ, बोलता तो मैं भी यार हिंदी में हूँ। तो चलो अब फाइनस देखते हैं। वेरी फाइन पाउडर होना चाहिए, टच करने से चिकना पता चलना चाहिए, सॉफ्ट पता स्मूथ होना चाहिए। टेम्परेचर जो सीमेंट का है कूल होना चाहिए। अगर कूल मतलब ठंडा नहीं है तो सीमेंट जो है ना पुरानी है। सीमेंट की बोरी में सीधा हाथ डाल देना भाई, ठंडा लगे तो सीमेंट ठीक, गर्म लगे सीमेंट पुरानी वापस कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। टेस्ट इन वाटर, पानी में कैसे टेस्ट करते हैं। तो एक मुट्ठी सीमेंट हम लेते हैं, उसको जो है ना एक बकेट में डाल देते हैं जो पानी से भरी हुई होती है, पानी से भरी बाल्टी में डाल दो। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, अगर सीमेंट जो है ना, सीमेंट को इसके तली में, बाल्टी के तली में बैठ जाना चाहिए। अगर सीमेंट तैरती है तो सीमेंट अनएक्सेप्टेबल है। अगर सीमेंट तैर रही है ना तो उसमें पोजोलोना पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है। अब आप कहेंगे पोजोलोना पदार्थ क्या होता है, चिंता ना करो भाई, अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सीमेंट की बात करेंगे, जहाँ पर हम PPC की बात करेंगे जो कि होती है हमारी पोजोलोना पोर्टलैंड सीमेंट। वहाँ पे आपको पोजोलोना पदार्थों के बारे में पता चल जाएगा मेरे भाई। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। अब जो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर है सीमेंट में वो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम समझें तो देसी भाषा में सीमेंट में ढेले नहीं होने चाहिए। अगर ढेले हाथ से फूट रहे हैं तब तो फिर भी खैरियत है, अगर ढेले हाथ से नहीं फूटे ना भाई तो सीमेंट एकदम ही ख़राब हो चुकी है, मतलब जम चुकी है। अब रफनेस सीमेंट का रफ नहीं होना चाहिए, इसको स्मूथ पाउडर, चिकने पाउडर के रूप में होना चाहिए। अब हम बात करें एडल्ट्रेशन टेस्ट की, मतलब मिलावट की जांच की। तो अब एक मुट्ठी सीमेंट को लेकर मिलावट की जांच के लिए चलो देखते हैं क्या है। एक मुट्ठी सीमेंट को लेकर इसको एक लोहे की प्लेट में रखते हैं और 20 मिनट तक इसको गर्म करते हैं। अब देखते हैं 20 मिनट के गर्म करने के बाद अगर जो सीमेंट में मिलावट होगी तो वो अपना कलर चेंज कर लेगी। तो वो देखो, एक मुट्ठी सीमेंट लेते हैं, उसको लोहे की प्लेट में रखते हैं और उसको गर्म करते हैं। अगर सीमेंट में ज़्यादा मिलावट होगी तो सीमेंट अपना कलर चेंज कर लेगी, वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि सीमेंट में कितनी मिलावट है। तो वो आज का हमारा वीडियो के थ्योरी कॉन्सेप्ट यहीं तक था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि मैं आपको इस सेशन में 5 SSC JEE या फिर प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन लाया हूँ, तो मैं SSC JEE पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और ये क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये देखिए, चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा SSC JEE 2014 का। यहाँ पे हम देखेंगे फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था ऊपर, आपको कहिए तो वहाँ पे मैं पहुँच के दिखा दूँ। यहाँ पे हमारा आंसर, पहले आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा देखने से पहले, तब आपको पता लगेगा आप कितना पानी में और कितना अच्छे से आपने लेक्चर देखा है। यहाँ पे हमारा होगा रेट ऑफ हाइड्रेशन, शुरू में लेक्चर में मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, सरल है, लैंग्वेज में फंसाने वाला क्वेश्चन है। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये SSC JEE 2017 का है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको पकड़नी है। तो पहले आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। तो इतना टाइम बहुत है, चलिए मैं देखता हूँ, वीडियो पॉज कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, व्हेन वन थ्रस्ट वंस हैंड इन ए बैग ऑफ सीमेंट शुड फील वार्म। तो वार्म मतलब गर्म लगना चाहिए जब बोरे में, तो ये गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला ही आ गया। द कलर ऑफ द सीमेंट इज़ ब्लूइश, ये भी गलत है। ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इन ए बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली, ये भी गलत है यार, उतरता नहीं रहना चाहिए। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे चारों पॉइंट जो है ना गलत ही हैं। तो अब हमें यहाँ पे सही सबसे ज़्यादा गलत पॉइंट पकड़ना है, तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि कोई करेक्ट नहीं है। तो चलिए भैया अब अगला हम क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन OPC व्हेन टेस्टेड फॉर इट्स फाइननेस शुड नॉट लीव एनी रेसिड्यू इन ISC नंबर मोर देन। ये तो सीधा 10%। बच्चा क्वेश्चन है यार, इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चा क्वेश्चन कहा करो। लेकिन ये बच्चा क्वेश्चन भी SSC JEE में कम से कम आप मान लीजिए 30 से 35%
बच्चा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चा क्वेश्चन को भैया छोड़िएगा नहीं, इनको तो यही तो हमारी असली जान है। इसी के लिए तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ कि आप बच्चा क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकंड या 2 सेकंड में टिक लगा दें। जो क्वेश्चन पे आपको SSC JEE में 37 सेकंड लेने हैं ना, वो 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। वो टाइम आप अपना रीजनिंग में दीजिएगा। चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC इज SSC JEE आप देख सकते हैं 30 मिनट। बच्चा क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं लेने का। चलिए हम अब अगले वीडियो पर यहाँ क्या चल रहा है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, ए चीप अल्टरनेटिव द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज टेस्टिंग बाय यूजिंग। देख लीजिए क्वेश्चन पढ़िए। इसमें मैं सीधा आंसर बताता हूँ। आंसर B इज करेक्ट। सब पढ़ने का क्या फ़ायदा यार। 90 माइक्रोन की सीट जो है और उसमें 90% वेट रुकना, पास हो जाना चाहिए, 10% रुकना चाहिए। हमारा B आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वैसे अच्छा लगेगा यार, आज इतना बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लाया था पॉइंट टू पॉइंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो की PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में भाई ज़रूर कमेंट करो। अगर इसके टेस्टिंग की स्पेसिफिक वीडियोज़ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक यू फ्रेंड्स।